हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम क्लासेस। तो आज हम एक नई सीरीज का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? नई सीरीज का उद्घाटन, जो कि होगी साइंस की, यानी कौन सी होगी? विज्ञान। क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विज्ञान का भी बहुत ही अच्छा एक रोल होता है। और अपन क्या करेंगे, विज्ञान के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहना। मैं इस सीरीज को एंड तक कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विज्ञान में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जिस रास्ते में जा रहे हैं उस रास्ते का पता तो होना चाहिए ना, क्या क्या करेंगे। तो अपन लिख लेते हैं पहला हेडिंग साइंस। ठीक है, ये होगी अपनी बेसिक साइंस, जो नॉर्मली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है और हर जगह पे इसका बहुत ही अच्छा वेटेज है, यानी एग्जाम के अंदर वेटेज है। अगर आपको इसको अच्छे से करोगे ना, तो इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो वो कहीं से कहीं आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे साथ बनिए रहिए गाइस। ओके, तो विज्ञान के अंदर अपन तीन चीज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। ओके, सेकंड पढ़ेंगे अपन रसायन विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। आप सोच रहे होंगे ये क्या भला है, ये जो विज्ञान के अंदर ही है सारा कुछ। यानी विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन से विज्ञान पढ़ेंगे अपने? एक तो भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, एक कौन से विज्ञान पढ़ेंगे, एक रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, और एक तीसरी कौन सी पढ़ेंगे अपन? जीव विज्ञान पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ओके, तो अपनी क्लासेस क्या है, दोनों मिक्स चलेगी, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनको भी बेनिफिट मिल सके और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो अपन दोनों मिक्स चलाएंगे ताकि दोनों के लिए बेनिफिट रहे। ओके, तो अभी हम चलते हैं बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो अपन यहां से चलेंगे ऐसे, टक 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 ऐसे। तो पहला अपना प्लेटफॉर्म ये होगा, दूसरा अपना प्लेटफॉर्म ये होगा, और तीसरा अपन ये। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन रसायन विज्ञान, उसके बाद पढ़ेंगे अपन जीव विज्ञान। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। ओके, चलो लिखते हैं अपन भौतिक विज्ञान। तो अपन यहाँ चलेंगे, यहाँ तक साइंस का इतना ही है, मेनली ये तीन पोर्शन है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो मेरे साथ बनिए रहिए, अपन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हेडिंग लगाते हैं, आज क्या करते हैं अपन? भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान लगा लेते हैं अपन, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जिसको इंग्लिश में फिजिक्स, भाई नाम सुना होगा, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, यही होती है भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान भी एक बहुत बड़ी थी, एक बुक होती है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो पहला हम चैप्टर, पहला जो पाठ, अध्याय हम जो पढ़ेंगे, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यानी अपन जो बेसिक पढ़ेंगे ना, यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के अंदर अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। तो पहला जो टॉपिक का नेम होगा ना, अपन ने याद करते हैं, यहाँ लिख दो ऐसे। क्या कर देंगे आज? इकाई, इकाई नहीं, हिंदी में लिखते हैं इसको मात्रक। क्या लिखते हैं? मात्रक। और इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। क्या कहता है? यूनिट कहते हैं इसको, यूनिट। ओके, मात्रक या यूनिट, क्या कहते हैं? मात्रक या यूनिट। तो ये होती क्या है, ये कौन सी चीज है? तो भाई मात्रक का मतलब होता है कि जब कोई भी राशि होती है ना, उसको अपन किसी में न किसी में उसका मापन किया जाता है। ठीक है,
तो अपन को उसको किस में मापेंगे, तो वही उसका क्या होता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, किसी राशि, इसका जो परिभाषा होगा, किसी राशि, राशि का मतलब होता है क्वांटिटी, इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, हिंदी में कहते हैं राशि। राशि का मतलब वो हो सकती है, जैसे लंबाई हो सकती है, बल हो सकता है, दूरी हो सकती है, विस्थापन हो सकता है, वेग हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, अपने राशि होती है। इसको कहते हैं भौतिक राशि, कहते हैं भौतिक, क्यों कहते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंदर आती है। ठीक है, तो राशि किसी राशि के, किसी राशि को मापन, मापन का मतलब उसमें क्या करना, मेजर करना, अपन मेजरमेंट। ठीक है, मेजर का मतलब किसी को मापेंगे ना इसे, जैसे ये दूरी है, तो दूरी को किन फीता से मापते हैं, तो दूरी को अपन किस में मापते हैं, मीटर में तो मापते हैं ना। कि आपने कभी सुना है कि भाई हाँ भाई यहाँ से यहाँ तो दूरी है 2 मीटर होगी, ऑब्वियसली नहीं मापते हैं। दूरी को तो मीटर में मापेंगे, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई, या 10 सेकंड हो गई, या 10 मिनट हो गई, नहीं भाई, दूरी को मीटर में ही मापते हैं। तो इसका मतलब दूरी का जो मात्रक होगा वो कौन सा होगा, मीटर। ठीक है, तो कोई एक किसी राशि, यहाँ पे राशि आप मान सकते हो लंबाई, लंबाई को मापन के लिए निर्देश दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी किसी राशि को मापन के लिए निर्देश, जो निर्देशांक होता है, कैसे को निर्देशांक कह सकते हो, उसको कहते हैं मात्रक, मात्रक। ठीक है, मात्रक कहलाता है। ओके, कुछ नहीं होता है, निर्देशांक का मतलब होता है इंडिकेशन, कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट, यानी कोई भी जैसे क्वांटिटी है, उसको मतलब उसका जो मेजरमेंट निकले उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको किसी न किसी एक यूनिट में तो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी किसी न किसी मात्रक में उसको लिखेंगे, तो उसी को कहते हैं अपना मात्रक। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होगी, आप इसको लिख लो, मैंने इसको तोड़ मोड़ के लिखा है ताकि आपको एक समझ में आए। ठीक है, क्योंकि अब इसकी परिभाषा ढूंढोगे ना तो बुक में बहुत जगह दे रखी है, और कॉम्पिटेटर वालों को परिभाषा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। और जो अगर कोई क्लास 10th वाला है तो उनके लिए तो, 11th वाला है या 12th वाला है उनके लिए तो ऐसी परिभाषा बुक में मिल जाएगी इजीली, मस्त। मैं तो बस ये समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई ये जो दे रखा है ना मात्रक, ये होते क्या चीज है, अगर ये समझ गए तो परिभाषा तो क्या है आप ऐसे लिख लोगे, समझ में है ना। ठीक है, तो अभी चलते हैं मात्रक। ठीक है, तो मात्रक की ये परिभाषा हो गई, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो मेनली जो अपन अंतरराष्ट्रीय, यानी कहने का मतलब होता है कि भाई सबने सोचा कि अपने क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मीटिंगें हुई, और उन्होंने डिसाइड करा कि भाई जैसा लंबाई है तो यहाँ पे हर देश में कहीं पे अलग उसका यूनिट एंड मात्रक था, कि कोई अलग वहां पे कोई और माप रहा तो कोई और, तो सबने वैज्ञानिकों ने आपस में मिलके एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या कॉन्फ्रेंस हुई, बातें हुई, तो उन्होंने डिसाइड करा जो मेनली जो 7 क्वांटिटी यानी 7 राशियों का फिक्स करा के भाई इनके इतने ये इनकी ये मात्रक होती है। ठीक है, तो मात्रक भी 2 प्रकार का होता है, एक तो जो मूलभूत होता है, जो 7 अपन पढ़ेंगे आज, मूलभूत राशियां, उनके मात्रक। एक होता है व्यक्तपूर्ण, व्यक्तपूर्ण का मतलब डिराइव्ड, जो अपने पास दे रखे ना मूलभूत मात्रक, इनसे जो निकले ना उसको कहते हैं डिराइव्ड। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मात्रा के 2 प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, 2 प्रकार तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट होता है मूलभूत, मूलभूत जो मात्रक है, जो होता है मूलभूत मात्रा कह सकते हैं, मूलभूत राशियां, जो भौतिक राशियां होती है ना वो 2 प्रकार की होती है, और इनके जो मात्रक होंगे वो कौन से होंगे, मूलभूत मात्रक, और दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मूलभूत मात्रक लिख सकता हूँ। मूलभूत मात्रक कौन से होगी, जो मूलभूत राशियों के जो मात्रक हो गए यानी यूनिट हो गए, वो फंडामेंटल यूनिट हो गए, एक दूसरे होते डिराइव्ड यूनिट, ये कौन से हो गए, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, और ये कौन से हो गए, डिराइव्ड यूनिट। ओके, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मूलभूत जो मात्रक है वो कौन से होंगे, मूलभूत राशियों के होंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो मूलभूत राशियां है वो लिख लेते हैं, और उनके जो मूलभूत मात्रक है वो लिख लेते हैं। तो अपने पास जो मूलभूत राशियां है फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, क्या मूलभूत, देख लेना ये थोड़ा इधर आता है इधर आता है, अपने हिसाब से मेरे को लगा था इधर ही आना चाहिए।
लिख लेना आप। स्पेलिंग का थोड़ा हो सकता है। फंडामेंटल यूनिट, यूनिट कैसे, क्वांटिटी पहले लिखते हैं, क्वांटिटी यानी मूलभूत राशियां। ओके, तो मूलभूत राशियां कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो मूलभूत राशियां सबसे लिखाते हैं अपन, फर्स्ट लंबाई, ये होती है अपनी राशि, और ये है उसका मात्रक। ओके ओके, लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को इंग्लिश में कहता है लेंथ, इंग्लिश और हिंदी। और अपन को राशि को क्या कहता है? क्वांटिटी, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी होती है और ये यूनिट होती है। ओके, तो आप हिंदी इंग्लिश वाले दोनों समझ जाएंगे। तो लंबाई को जो मापते हैं ना, वो मापते हैं मीटर के अंदर। क्या होता है? मीटर, मीटर, METER, मीटर। और इसका दो, ठीक है, ये होता है तीन चीज, एक ये लिखना, एक लिखना प्रतीक, प्रतीक या सिंबल। सिंबल का मतलब इसको कैसे लिखेंगे, कौन से शब्द, कौन से लेटर एक शब्द से लिखेंगे। तो मीटर में क्या होता है अपने पास? एम होता है, तो फर्स्ट अक्षर लिखते हैं एम, तो इसका प्रतीक क्या होगा? एम। इसे डायरेक्ट एम लिखोगे तो इसका मतलब होता है मीटर। ओके, तो फर्स्ट ये क्वांटिटी होगी। दूसरी अपनी ये मानते हैं द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई तो समझ में, द्रव्यमान का मतलब किसी का जो भी वेट है, जैसे जैसे 5 किलो 6 किलो, तो उसका द्रव्यमान होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मास, MASS सॉरी। द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो यूनिट होता है यानी मात्रक होता है, वो क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। यानी इसको इंग्लिश में तो, इंग्लिश में भी किलोग्राम ही बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे के, इसका जो प्रतीक होगा के और जी। क्या होगा? के और जी। तो ये दो तो आप समझ गए। लंबाई राशि होती है, भौतिक राशि। इसका जो मात्रक होता है उसको मीटर में मापते हैं। मात्रक किसको कहते हैं? जिसको ये राशि, इसको जो मेजरमेंट करते हैं, किस में मेजरमेंट करें, किस में मापन करें, इसको मीटर में कर रहा है। और इस मीटर का जो सिंबल होता है ना, प्रतीक क्या होता है? एम। द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान मतलब कोई भी जिसका भी वेट होता है ना, कि भाई इसका इतना है, इतना है, इतना है, तो उसको मास कहते हैं। ठीक है, तो मास को किस में मापते? किलोग्राम में मापते हैं। कोई भी कहते हैं भाई कितना, हाँ कोई है, जैसे वो पूछेगा ना कोई वेट का ही, नॉर्मल आप बताओ भाई कुछ ग्राम का है, तो क्या है इसका? द्रव्यमान होगा। ठीक है, द्रव्यमान और भार साइंस में थोड़ा अलग अलग शब्द है। ठीक है, याद रखना, द्रव्यमान और भार बहुत ज्यादा डिफरेंट इन साइंस, बट अगर लोकल में अपन बोलते हैं ना, वो थोड़ा एक अलग चीज है। ठीक है, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसको किलोग्राम को केजी, यानी किलो का के और ग्राम का जी, तो किलोग्राम। ठीक है, तो अपन को ये दो राशियां होगी और लिखाते हैं, टोटल 7 के आसपास है, तो टोटल लिखाते हैं सब। ओके, तो अभी यहाँ पे दो लिख दी, ऐसे टोटल 7 लिखानी, तो इसको अगर एक बार मैं हटा देता हूँ आराम से। ठीक है, तो 7 के साथ एक बार पूरे बोर्ड पे मैं उतार देता हूँ। ठीक है, तो जो पिछले वाला था ना, आप उसको लिख लेना अच्छे से, और एक टेबल बना देना। जो 7 राशि होती है ना मूलभूत, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो मूलभूत राशियां कितनी होती है, यानी फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है वो कितनी? 7 राशि होती है। कितनी होती है? 7 राशियां होती है। तो 7 राशियों में एक एक वन बाय वन यहाँ से लिख लेते हैं। पहला तो आ गई राशि। ठीक है, यहाँ पे राशि यानी क्वांटिटी, स्पेलिंग का समझ लेना, स्पेलिंग भी सही लिख लेता, वरना आप कहोगे यार क्या लिखा है ये। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होगा? मात्रक होगा, यानी यूनिट। इसके बाद क्या आएगा? प्रतीक। जो मात्र यूनिट है उसको कैसे लिखेंगे? इसका सिंबल आ जाएगा। ओके, तो अगर कहीं पे कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो थोड़ा आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, कहीं भी स्पेलिंग वगैरह हो तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, सिंबल का थोड़ा लग रहा है, बाकी आप कर हैंडल। ठीक है, तो अभी अपन लिखते हैं। ठीक है, तो अभी अपन लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे लंबाई, छोटा छोटा लिख दो जाके साथ के साथ ना जाए। लंबाई को इंग्लिश में कहता है लेंथ। क्या कहता है? लेंथ। इसको करेंगे मीटर में, मीटर यानी METER, मीटर। इसका जो प्रतीक होता है वो एम। ओके,
पहला ये होगा। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहता है मास। क्या कहता है? मास। इसका आता है किलोग्राम। किलोग्राम। इसको लिखते हैं के एंड जी, कैपिटल के लिखते हैं फिर जी, कैसे भी लिखो, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, समय यानी टाइम। टाइम को किस में मापते हैं भाई? कि कितना बजा, सेकंड? कोई कहेगा भाई घंटा मिनट में भी तो मानता है, तो कम से कम अपन जो इसमें इन्होंने जो सबने मिलकर जो डिसाइड करा सेकंड लेके चलते हैं, ठीक है। तो समय को सेकंड मानते हैं, यानी इसका जो यूनिट होता है सेकंड। इसको लिखते हैं सिर्फ एस से। एस कहाँ से है? इसका पहला वर्ड। किलो कहाँ से? के और जी से, यहाँ से, यहाँ पे जी है ना, ये एम का यहाँ से एम। तो इसका वैसे नहीं समझना कि भाई यार ये एस कहाँ से लिख दिया, तो सेकंड को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, यहाँ से लिख दे, ठीक है। फिर बात करते हैं तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या किस में लिखते हैं? सेल्सियस में लिखते हैं। देख, टेम्परेचर की तीन यूनिट होती है, एक सेल्सियस होती है, केल्विन होती है और एक फ़ारेनहाइट होती है। यहाँ पे जो अपन लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे? केल्विन। केल्विन, ठीक है। इसका जो ये होता है ये के एस, ठीक है। ओके, 5 हो गए। पहले देख लेते पूरा मार्क नहीं मारे। 5 हो गए, 6, 7 पूरे हो रहे, ठीक है। तो 7 पूरे हो रहे, तो अब कितना अपने पास छठा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी करंट। डायरेक्ट ले लेता मैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट, सीओ डबल आर ए टी, करंट। करंट के क्या मात्रक होता है? करंट को किस में मापता था? एम्पियर में। एम्पियर, ए एम पी, एम्पियर, यानी इसको इंग्लिश में लिखते सिर्फ ए से, ठीक है। एम्पियर का ये कहाँ से आया? केल्विन का के यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर 6 और 7, तो 2 अपने पास ये होता है, ठीक है। 2। अब ये कौन सा? ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने पास? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसमें लिख देता हूँ, स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, ठीक है। इंटेंसिटी, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। क्या होता है अपने पास? कैंडेला। कैंडेला क्या होता है अपने पास? कैंडेला। तो कैंडेला को अपने क्या लिख सकते हैं? सी से स्टार्ट होती है क्योंकि इंग्लिश वर्ड है कैंडेला, तो यहाँ से इसको अपन सी ए। तो कैंडेला का प्रतीक क्या होगा? सॉरी, सी डी। सी ए तो कैल्शियम बना रहा है, सी डी, सी यहाँ से डी, तो कैंडेला, ठीक है। अब 7वां है अपने पास पदार्थ की मात्रा। पदार्थ मतलब कोई भी हो सकता है, उसकी पदार्थ की मात्रा केमिकल होता है ना, इंग्लिश में कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा उसमें आते हैं मोल में। मोल, एम ओ एल, ये आता है शायद, स्पेलिंग में थोड़ा चेकआउट कर लेता हूँ, मोल एम, ठीक है। हाँ, ये आता है। और इसको जो लिखते हैं अपन, ये हटा दो, इसमें इसका मात्रक आ जाएगा एम ओ एल, ठीक है। तो ये होती है अपनी 7 मूलभूत राशियां, यानी भौतिक राशियां होती है, जो सबने मिलकर डिसाइड करा था कि भाई इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो अपन वन बाय वन वापस एक बार आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये होगी अपने पास राशियां, क्या क्या राशियां है। इसके बाद उनको किस में मापेंगे, वो अपने पास होगा उसका मात्रक। उसके बाद ये अपना होगा उसका प्रतीक, यानी जो मात्रक है, प्रतीक इसका मात्रकों का प्रतीक है, क्योंकि हम हर जगह पे ऐसे तो लिखेंगे किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एलपी, तो इसका छोटा वर्ड लिखेंगे ना, ताकि अपना टाइम भी बचे और सही लिख सके। तो मीटर की जगह सिर्फ अपन एम लिखेंगे, किलोग्राम की जगह सिर्फ केजी लिखेंगे,
एस का मतलब अगर कहीं भी फिजिक्स के अंदर एस दिख रहा है इसका मतलब सेकंड है वो, ठीक है। मतलब टाइम के साथ जो एस दिख रहा है वो सेकंड। केल्विन तापमान के साथ, की एम्पियर धारा के साथ, जैसा कर को दे रखा ना ऐसे नॉर्मली के 5 दे रखा, इसका मतलब है 5 एम्पियर, ठीक है। और ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, कैंडेला में मापते हैं। इसका जो मात्रक होता है सीडी। ये जो पदार्थ की मात्रा होती है ना उसका मात्रक होता है मोल, और इसको MOL से लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तो मोल ऐसे लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है इसको इतना तक लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार वापस कर लेता हूँ। लंबाई का मात्रक देखो, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक याद रखो, मेरे साथ साथ बोलो, ट्राई करो। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई को किसमें मापता है? मीटर में। द्रव्यमान को ऑब्वियसली किसमें? किलोग्राम को भी वेट है, किलोग्राम में मापेंगे। समय सेकंड में। तापमान ऐसे हाथ में करो, चौथा नंबर तापमान यानी टेम्परेचर आ रहा तो किसमें? एक तो अपन सोचते हैं सेल्सियस, सेल्सियस, बट इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है एमकेएस पद्धति में वो कितना होगा? केल्विन। ओके, इसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन सी? करंट, जो अपने आजकल जो घर में जो वायरिंग होते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो धारा बहती है ना उसी को विद्युत धारा कहता है। उसको कैसे मापेंगे? ऑब्वियसली उसको कैसे मापेंगे? तो उसको मापने का मन वो होता है एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। जो ज्योति तीव्रता, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको अपन कैंडेला में मापते हैं, ठीक है, सीडी। अब बात करेंगे कैंडेला एम्पियर कहाँ से आ गया, तो कुछ नहीं है, जो वैज्ञानिकों ने इनकी खोज करी थी ना उनके नाम है, और उन्हीं के नाम पर इनके मात्रक को रख दिया, ठीक है। फिर पदार्थ की मात्रा की जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो मोल होता है, इसको MEL से लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में ऐसे बिठा लेनी है, कभी पूछ ले कि मूलभूत राशियां कितनी होती है, तो 7 होती है, और 7 को 7 होती है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है, तो अगर नहीं है तो कौन सी होगी? अगर ये सारी इसमें से 3 तो ये ही आएगी, चौथी ऐसी आएगी जो इनमें से नहीं होगी, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा हट रहा हूँ, आप इसको देख के लिख लो, और थोड़ा ऐसे पोज भी कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रोक देना वीडियो को, फिर आराम से पूरी सारणी को उतार देना है, और उसको 3-4 बार जितनी बार कोशिश हो सके उतनी बार इसको रिवाइज करना है। ये अपनी मूलभूत राशियां होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी राशियां कौन सी थी? व्यस्तपूर्ण राशियां, यानी मात्रा कौन सा था? एक तो मूलभूत मात्रक ये पड़ी अपने जो। अब दूसरा होता है व्यस्तपूर्ण। व्यस्तपूर्ण का मतलब है इन्हीं का मात्रक का यूज करके जो नए मात्रक बनते हैं ना उसको कहते हैं व्यस्तपूर्ण मात्रक, यानी डिराइव्ड, उसमें से डिराइव निकाल रहे उसमें से, ठीक है। तो वो अपने अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला मात्रक हमने ये कर लिया, मूलभूत मात्रक, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है मात्रक एंड विमाएं, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का आप ये नाम लिख देना, ठीक है, मात्रक व विमाएं, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो इंग्लिश में इसका ये होगा इंग्लिश में, ठीक है, अपने ऊपर ही लिख लेते, ठीक है। तो सबका दिमाग में बिठा रहे हैं, तो ऊपर यहाँ लिख लेते, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले अपन लिख दिया, अपन फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर होगा ना वो होगा ये यूनिट एंड मेजरमेंट। लिख सकते, मेजरमेंट लिख लेता हूँ, मस्त रहेगा, ठीक है। यानी मात्रक व मापन, ओके, लिख लेना। और ये मेनली तो ये इंपॉर्टेंट है 7 जो आपको याद करने है, ओके। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारणी बनाई है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अपने डेली लाइफ में भी हर जगह यूज होता है। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मात्रक पढ़ रहे थे। तो अभी क्या है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 7 हमने अपने फंडामेंटल यूनिट पढ़े, ठीक है। इसके अलावा 2 और भी होते हैं, ठीक है। 2 और जो एक्स्ट्रा 10 वो तो मेनली जो होते हैं ना अपने मूलभूत होते हैं। कुछ और भी होते हैं जो इसके साथ में यूज होते हैं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एक तो समतल कोण। समतल कोण नहीं तो प्लेन एंगल। समतल कोण राशि, इसका जो मात्रक होता है ना, समतल कोण क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। यहां से अपन लिख सकते हैं रेडियन, रेडियन। और इसका जो प्रतीक होता है आर। फिर इसके साथ में आता है AD। क्या था? तो अपने पास ये हो गया, इसके 2 क्वांटिटी है, ओके। और एक होता है ठोस एंगल।
ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। दो अपन पता है समतल कोण, समतल को जो नॉर्मल कोण नहीं आता है उसको अपन रेडियन में भी मापते हैं और डिग्री में भी। तो यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं वो रेडियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है ठोस एंगल, कौन सा होता है ठोस एंगल, जिसका होता है अपन एस आर से लिखते हैं स्टे रेडियन। क्या होता है वो स्टे रेडियन, इसको लिखते हैं एस टी स्टे रेडियन, ठीक है। स्टे रेडियन को लिखते हैं इंग्लिश में नॉर्मल एस टी ई आर ए स्टे रेडियन, ओके एस टी। एक बार चेकआउट कर लेते जो सही लिखा है ना, हाँ सही है। इसको अरे यार जल्दी जल्दी में इसको लिखते हैं एस आर, एस और इसका जो रेडियन का आर स्टे रेडियन एस आर। तो एक बार वापस अच्छे से कर लेते हैं। जो अपने 7 मूलभूत राशियां पढ़ी है उसके साथ 2 और अलग राशियां भी होती है, ठीक है। जिसका एक तो होता है समतल कोण, समतल कोण नहीं एकदम प्लेन एंगल जो होता है ना, अपन मानने इसकी बात नहीं करते ये वाला ऐसा, ये एंगल कोण त्रिभुज में जो आता है इसको कोण कहते हैं। इसको अपन कैसे नॉर्मली रेडियन में मापते हैं, एक डिग्री भी होता है, बट ये क्या था हम इसमें यहाँ पे जो बात करें वो रेडियन की बात करते हैं। तो यहाँ का इसका जो स्टार्टिंग का जो 3 वर्ड है ना आर ए डी रेडियन, इसका प्रतीक को ऐसे लिखते हैं, जैसे लिख रहे 45 रेडियन, तो इसका कोण की बात कर रहा है। एक होता है ठोस एंगल, ठीक है। जो सॉलिड एंगल की बात है वो कौन सा होता है स्टे रेडियन होता है। उसका जो मात्रक होता है वो स्टे रेडियन होता है, उसको एस आर, एस का मतलब स्टे, आर का मतलब रेडियन, स्टे रेडियन से लिखता है, ठीक है। तो मूलभूत के अलावा ये 2 राशियां और भी होती है, इनको याद करना होता है। एग्जाम में डायरेक्ट यही होता है, डायरेक्ट ठोस एंगल का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ अ सॉलिड एंगल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन में आता है स्टे रेडियन लिखना है बस। इसका क्या आता है ऑप्शन आता है एबीसीडी, ओके। तो बस इतना सा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी अपन चलते हैं, अपने पास मूलभूत मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक कौन सा था व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड। दूसरा अपना क्या है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, ये डी ई आर वी आर डी, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट यानी जो अपन क्या करें इसमें क्या मूलभूत जो मात्रक है उनसे जो अपन निकालेंगे ना उसको कहते हैं राशि, यानी कौन सा है जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न करते हैं। व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड, डिराइव्ड मतलब उससे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ाई होगा कि आपने पढ़ाई होगा कि जो वेग होता है, वेग मतलब स्पीड को भी वेग होता है, वेलोसिटी कहते हैं इसमें, ठीक है। तो वेग बराबर क्या होता है अपने पास, वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। वेग नहीं लिखते इसको, अपन लिखते हैं चाल, ठीक है। अरे यार लिख जा सही से, चाल इन इंग्लिश में लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे स्पीड। स्पीड बराबर क्या होती है डिस्टेंस बटा टाइम। तो अपन ने पढ़ा है कि जब अपने पढ़ा है कि चाल को तो अपनी स्पीड है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, अरे यार अपन ऐसे लिख लेते चाल। इसका मात्रक क्या होगा, ये तो राशि होगी ना, ये तो राशि होगी, इसका सूत्र होगा। अब चाल को किस में मापेंगे, तो चाल को कहां से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे। तो ऊपर कौन से दे रखे है दूरी, अपने पढ़ा भी दूरी, दूरी मतलब क्या, तो किसी लंबाई की तो बात कर रहे हैं ना, दूरी का मतलब किसी लंबाई की बात करें। और लंबाई का मात्रक अपने कभी क्या पढ़ा मीटर होता है, मीटर बटा, और समय क्या होता है अभी हमने पढ़ा सेकंड, क्या होता है सेकंड, ओके। तो चाल का मात्रक क्या होगा, चाल का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड। एम को इससे लिख दिया, सेकंड को इसको लिख दिया, ठीक है। तो मीटर सेकंड इसको लिखते हैं एम बटा एस, ठीक है। तो अगर पूछ लेना दे रखा है कि भाई कोई स्पीड है तो ऐसे तो करना 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, इतनी इसकी स्पीड है। तो अपने ऐसे तो लिखे ना 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो राशि होती है ना इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि, क्योंकि दूरी मूलभूत राशि होती है, समय मूलभूत राशि होती है, उनसे से तो अपने जो राशि निकाली है ना इसको कहते हैं व्युत्पन्न करना, यहाँ से निकालना, तो इसी को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो ये कौन सा होगा व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं अपन वो लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो एक तो बल का मात्रक,
लिख लेते हैं तो सबसे एग्जाम्पल, चाल का मात्रक, इसका चाल का मात्रक क्या, तो कोष्टक में लिख दो मीटर बटा सेकंड। ठीक है, ये चाल का और वेग दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन का मतलब वो भी होती है लेंथ में काम आता है, तो दोनों का सेम ही होता है। एक एग्जांपल लिख लो, एक ये बल का मात्रक। ठीक है, निकालना कैसे, निकालना तक बल क्या होता है, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, फोर्स। तो बल बराबर होता है, ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसके लिए आपको त्वरण का भी आना चाहिए। तो आपको कुछ कुछ फॉर्मूले है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, ओके। तो व्युत्पन्न मात्रा के लिए आपको कुछ फॉर्मूले जो मेनली होते हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो इतनी आप डेफिनेशन लिख दो इतना, तो ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं कुछ फॉर्मूले लगा लेता हूँ। ठीक है, लगाने आप लगा दो, हेडिंग लगाओ, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, यानी कुछ आवश्यक सूत्र, बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट याद रखना, चाल का जो होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब कोष्टक में लिख लो, दूरी को मीटर में मापते हैं और इसको सेकंड। ठीक है, कोष्टक में लिख रहा हूँ, दूरी को मीटर, आप ऐसा मिक्स में मत लिखना। ठीक है, ये इसका जो मात्रक आएगा ऐसे लिख रहा हूँ, इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर बटा सेकंड, क्योंकि दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड। ठीक है, दूसरा है वेग। वेग क्या होता है, ये होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है, मतलब ये भी एक प्रकार दूरी होता है। मैं यहाँ से जाकर यहाँ घूम घूम के इतना आया, तो विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, गदिश राशि होती है, अलग सिस्टम में, बस इतना याद रखना। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, इसका भी अपन मैं आगे बताऊंगा, चाल वेग क्या क्या होता है, एक एक को अच्छे से अपन एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के अपने याद रखना कि वेग बराबर होता है विस्थापन समय, विस्थापन को भी अपन मीटर में मापते हैं, समय को भी सेकंड में मापते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या राशि है, व्यस्तपूर्ण राशि है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला लिखो अपन, त्वरण का, किसका, त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं, देखो इसको कहते हैं स्पीड, इसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, समय को टाइम, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन। अब नहीं क्या रस लगाओ, रस मनीष के एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, ये होता है वेग बटा समय। वेग कौन सा होता है, ये वेग क्या होता है, वेग का होता है मीटर बटा सेकंड, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं मात्रक, वेग का लिख दो मीटर बटा सेकंड, नीचे क्या है सेकंड। अब अपन को पता है ये फॉर्मूला बटा ए बटा बी, नीचे है क्या सी बटा डी, तो ये वाले नीचे से ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जैसे जैसे ये वाली ऐसे जाएगी ऊपर, एक बटा ऐसा आ जाएगा, तो इसका मात्रा क्या है, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या, एस का एस से गुणा करेंगे तो क्या एस स्क्वायर आ जाएगा। तो त्वरण का जो मात्रक होगा वो क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेनली आप ये तीन समझ लो फिलहाल के लिए क्या चीज होती है। ठीक है, ये यानी व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जिसका मूलभूत मात्रकों से निकालते थे, मूलभूत से अपने ये निकाला है। ठीक है, अभी इतना लोड नहीं लेना है, ये क्या क्या आ रहा है, तो आपको बस समझना है कि भाई चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, पर का मतलब प्रति, एंड बटा मैंने इसको इसलिए बोलता है प्रति, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड दोनों का ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है ना, स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तीन आप याद कर लो, और बुक में अगर आप एनसीईआरटी भी उठाओ 11th की, या फिर किसी की भी बुक में उठाओ, तो सारे उसमें लिखे हुए बहुत सारे और फॉर्मूले है। तो अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक उठाएंगे ना, तो हर एक टॉपिक से अपन फॉर्मूले लिखेंगे और उनको समझेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि भाई मूलभूत मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक है, और कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे कुछ मान हो गए जो डायरेक्ट आता है। ठीक है, कुछ वर्ड आपने इस नाम सुने होंगे, एक तो होता है पारसेक, क्या नाम होता है, पारसेक। एक पारसेक भी होता है, एक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहला एक लिख दो अपन, कुछ लिख दो नोट पॉइंट के, ऐसे लिखा दो नोट, नोट पॉइंट के रूप में लिखो। ठीक है,
एक लिख दो प्रकाश वर्ष। कभी पूछता है प्रकाश वर्ष तो लोग ज्यादातर तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वर्ष वर्ष का मतलब क्या होता है, साल की बात कर रहा है, साल का मतलब समय की तो बात कर रहे होंगे ना। नहीं भाई, ये क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। तो याद रखना प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है। समझ में आया, दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक तो आप बोलेंगे यार दूरी का मात्रक तो मीटर होता है, आपने अभी तो बताया, प्रकाश वर्ष कहाँ से होया। तो जब अपन बहुत ही बड़ी बड़ी दूरिया का बात करते हैं, जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं, जो प्लेनेट है, प्लेनेट का मतलब जो भी ऊपर जो गर्भ जो है ना, प्लेनेट है, ग्रह जिसको बोलते हैं ग्रह, और तारे वगैरह, तो उनके बीच की दूरी बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनको मीटर में लिखना बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसलिए उसको जो बड़ी बड़ी जो दूरी है उसको मेजर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। बस इतना इसके बारे में याद रखना है। बस ये क्या होता है, दूरी का मात्रक, यानी इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। याद रखना, वर्ष से कंफ्यूज नहीं होना है भाई ये तो भाई समय का हो सकता नहीं। तो याद रखना एक, तो फिर अपन को पता रहना चाहिए कि भाई प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होगा या कितना किलोमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे याद रखना 1 LY, हिंदी में लिख देता, LY का मतलब होता है लाइट ईयर, यानी एक प्रकाश वर्ष। याद रखो तो बढ़िया ही है, बट याद रख लेना, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है अपने पास 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना होता है इसका मान। अब बताओ ये संख्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिर्फ एक प्रकाश वर्ष का मान इतना होता है। अगर मान लो यहाँ पे पूछ लिया जाए भाई 25,000 प्रकाश वर्ष, तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं 25,000 प्रकाश, 25,000 का इससे मल्टीप्लाई लाऊंगा तो बहुत ही लंबा जाएगा, अब इतना कहाँ लिखेंगे भाई। तो उसको एक क्या है, अपनी सुविधा के लिए लिखने के लिए पढ़ने के लिए अपने इजीली, तो बड़े बड़े जो प्लेनेट होते हैं उनकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष। इट इज अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, यानी ये क्या दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, इसका मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष यानी 9 पॉइंट यानी 0.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 का मतलब ये होता है, जो 10⁻15 लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी ये है, इसको कहते हैं 10⁻15, यानी 15 जीरो है इसके साथ, यानी इतना। अब एक जोड़ा इकाई ऐसे अगर ऐसे जुड़ जाएंगे तो भाई कितने जाएंगे, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा देख लेना, ऐसा होता है, ठीक है। तो बस इतना याद, एक वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 यानी 15 मीटर। एग्जाम में बस यही होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान याद, एक तो नॉर्मल यही पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में आता है समय, तो अपन याद होगा अरे यार वर्ष है ना, इसका मतलब समय की बात करो, नहीं बेटे यही आप गलती कर जाते हो। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, बस इतना याद है और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे ही एक है, ठीक है, वैसे ही अपने पास एक और है, एक तो अपने पास देखो पार्सेक हो गया, ठीक है। तो पार्सेक भी क्या दूरी में आपकी सबसे बड़ी, ठीक है, तो इसको तो अपने छोड़ ही देता है, ठीक है। इसके पास ओके ओके इतना है, ज्यादा नहीं, बस इतना याद रख लो, आगे अपन छोड़ो। एक और होता है दूरी का मात्रक, वो भी थोड़ा लिख लो, ठीक है, दूरी का मात्रक, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। प्रकाश वर्ष, एक और भी होता है पार्सेक होता है, ठीक। एक क्या होता है पार्सेक, दो नोट पॉइंट होता है, एक होता है पार्सेक, क्या होता है पार्सेक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ, स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। हाँ ठीक है, सही है, पार्सेक, ये भी किसका मात्रक याद रखना, दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या है कि कुछ न कुछ मान होगा जिसका मान अपन दूरी को मात्रक के बराबर रखते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है एक, याद रखना, एक पार्सेक बराबर, यानी इसका नाम है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, ठीक है। जो कि अगर हम मीटर में माप करें तो कितना होगा अपने पास 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, कितना होता है, सही है ना, हाँ 16 मीटर होता है, ठीक है। ये होता है, बस अगर ये याद रह जाए तो याद कर लो, लेकिन इतना तो आपको दिमाग में बैठा नहीं है कि पार्सेक किसका मात्रक होता है, दूरी का।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ठीक है, और ये अगर मान याद रखो, थोड़ा दिमाग में बिठाना कि जो पार्सेक होता है वो प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। ये भी पूछ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा नोट लिख दो। यहाँ पे पार्सेक का मान प्रकाश वर्ष से ज्यादा होता है। ओके, प्रकाश वर्ष से ज्यादा होता है। ठीक है, और तो इतना हो गया आपके पास यहाँ तक नोट पॉइंट। ठीक है, कुछ और थोड़ा इंपॉर्टेंट जो सिंबल है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कुछ आपको कुछ नोट पॉइंट और लिखवा लेता हूँ। जैसे मान लिया अपन, मैंने लिख दिया एक इतना 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 इतना। अब हर कॉपी में ऐसा लिखते नहीं सकते, ये तो मान लो इतना लिख भी दे। मैं यहाँ पे 16 जीरो, 12 जीरो या 13 जीरो, आप उसको कैसे लिखूं? हर कॉपी में ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 9 ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे तो भाई पेज भी भरे जाएंगे। तो ऐसे कैसे लिखें? 9 जीरो को 9 जीरो को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 के बाद 9, और कहीं कहीं पे ऐसे इसको भी डायरेक्ट एक नाम लिख सकते हैं। तो वैसे ही अपन आपको कुछ मैं पॉइंट दिलवाता हूँ। मैंने सिलेक्टेड कर रखे हैं, वो आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ लिख दो नोट पॉइंट करके कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख, पॉइंट कह सकता है या फिर कुछ बस इतना ही लिखता हूँ। फर्स्ट क्या लिखता अपन? तो आपको एक तो सबसे पहले तो बना देता हूँ। सबसे पहले ये अच्छा कुछ लिखा है ना, ऐसे ऐसे, ये इसको कहता है माइक्रो। क्या कहता है? माइक्रो। अगर एक ऐसा M1U, इसका मतलब होता है 10 की घात 6। याद रखना, अगर अगर कहीं पे भी कोई भी जो राशि देगा, अगर उसके पीछे खाली म्यू लिखा हो ना, इसको बोलते हैं म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। न्यू अलग होता है, इसको बोलते हैं म्यू। अगर म्यू लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 10 की घात -6, यानी 10 की घात -6। इसका मतलब क्या होता है? ये यानी एक में 1 2 3 4 5 6 का भाग देना इसमें। इसको अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दूसरा लिखते हैं अपन किसको? तो ठीक है, तो फर्स्ट अपन समझ गए 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6। 10 की घात -6 का मतलब क्या होता है? एक में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसका भाग देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जब कोई बटा में संख्या हो ऐसे एक की घात m हो, वो ऊपर जाती है ना तो माइनस में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? माइनस में। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 जीरो, इसको अपन 1/10 की घात 6 लिख सकते हैं। अब ये क्या करा? ये भाई ऊपर गया तो माइनस में आ गया ना, तो बस अपन ने ये फॉर्मूला यूज करा। ठीक है, एक ये होता, एक क्या आता? 1G, कैपिटल G है। 1G मतलब होता है गीगा। लिख लेता हूँ गीगा, इसको बोलते हैं गीगा। गीगा का मतलब होता है 10 की घात +9। ठीक है, 10 की घात +9 का मतलब समझ गए ना? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9 तक। ठीक है, इसको कहते हैं, ये लिखता है। ठीक है, बस इतना याद रखना, गीगा बराबर होता है 10 की घात 9 को गीगा कहते हैं। ठीक है, एक होता ये के मतलब क्या होता? किलो। 1 किलो बराबर क्या होता है? 10 की घात 3। बस ठीक है, चौथा याद रखना आपको, 1 कैपिटल M। कैपिटल M है यानी बड़ा M है, इसको बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं? मेगा। मेगावाट नहीं सुनते? तो मेगावाट का मतलब होता है 10 की घात ये 6 होता है। सिर्फ गीगा 10 की घात 9, किलो 10 की घात 3, मेगा यानी 10 की घात, यानी कहने का मतलब क्या? 10 की घात 6 को क्या अपन वहां पे मेगा लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 की घात 3 की जगह पे किलो, 10 की घात 9 की जगह पे गीगा, 10 की घात -6 की जगह पे माइक्रो। ठीक है, अभी ये कितनी होगी? 4 होगी ना। अभी और लिखवाता हूँ, इसको आप रोकना आराम से और इसको धीरे धीरे लिखना क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। 4 हो गई, 5वीं लिखो आप। एक मिनट, 5वीं क्या लिखो? हाँ, 5वीं लिखो आप 1 ना M है। ठीक है, स्मॉल M है। कैपिटल M तो समझ में आ गया, वो मेगा होता है। छोटा M क्या होता है? मिली। मिली सही लिख लेता हूँ, मिली। ठीक है, 1 मिली बराबर क्या होता है? 10 की घात -3। 10 की घात -3 को 1 मिली कहते हैं। ठीक है,
एक होता है 1 नैनो, एन, एन का मतलब होता है नैनो, ये होता है 10⁻⁹ ठीक है। तो टोटल मैंने कितने करेगा, हाँ 6। तो से समझ गए ना आपने। फर्स्ट 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶, और 1 मेगा, मेगा मतलब 10⁻⁶, 1 गीगा यानी 10⁻⁹, और माइक्रो 10⁻⁻⁶, मिली 10⁻⁻3, नैनो 10⁻⁻⁹, और एक और लिख दो 1 एंगस्ट्रॉन। ये ज्यादातर यूज होता है वेवलेंथ के अंदर, नहीं जब तरंग का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हम वहां पे 10⁻⁻10 ना लिख के वहां पे ए लिखेंगे ना, एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10। इजी है, ठीक है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो एक बार इसका आपको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं रिवाइज, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ करो रिवाइज। माइक्रो क्या होता है, 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है, ओके। 1 मेगा, मेगा मेगा यानी कैपिटल है तो प्लस में आ जाएगा, याद रखना जो जो कैपिटल में लिखा हुआ ना वो प्लस में आ जाएगा। जैसे 1 गीगा 10⁻⁹, 1 किलो 10⁻⁵, 1 माइक्रोन होगा तो 1 मिली एम आया तो मतलब माइनस में आएगी, 10⁻⁻3 को मिली कहते हैं। 1 माइक्रोन तो हो गया, और उसके बाद नैनो 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10। इसके अलावा और भी कुछ बच्चा सा, ठीक है। अपने पास टोटल 7 पढ़े थे अपन, 7 हो गए, इजी। अब इसको कैसे लिखेंगे आपको थोड़ा लिख देते, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी दे रखा, ठीक है, कोई भी दे रखा ऐसे दे रखा कि जैसे मान लो अपने पास दे रखा कोई भी, जैसे दे रखा 5 म्यू एम, ये दे रखा 56, ये लिखा है 4 मी एम दे रखा अपने पास, 4 मी एम। अपना समझे 4 मी एम क्या होता है, तो यहाँ पे जो मी है इसका तो मतलब होता है माइक्रो, और एम का मतलब होता है मीटर। यानी ये कहने का मतलब कोई दूरी का मान दे रखा, तो इसको अपन आगे अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 को 4, और म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर मीटर में बात करें तो क्या होगा ये 4 मीटर, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यानी इसको अगर ये लिखो या फिर ये लिखो, ठीक है। एक और बार दे अपन, ऐसे मान लो लिखो, अपने पास दे रखा है 5 म्यू, क्या दे रखा 5 म्यू, अगर दूसरा लेता अपन 5 नैनो एम, एन एम, एन का मतलब नैनो, ठीक है, नैनो, एम का मतलब होता है मीटर। 5 एन की जगह पे 10⁻⁹। अब यहाँ पे मीटर हो सकता है, अब ये भी हो सकता है, यहाँ पे आप कह रहे हो मीटर में लिख सकते, नहीं भाई, ये क्या जो लिखा है ना ये सिर्फ संकेत है, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, नैनो सेकंड हो गया, देखो कितना 5 10⁻⁹, ये सेकंड में बदल गया, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कोई इतना कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम बात करते, अब एक एक का सबका ले लेते, ठीक है। तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं 5 माइक्रोमीटर, इसको कैसे लिखेंगे 7 नैनोमीटर, तीसरो 7 मेगा मीटर, मेगा मीटर लिख सकते हो या मेगा वॉट, मेगा एम्पियर लिखते हो, मेगा एम्पियर, एम्पियर का मतलब पता है ना, करंट होता है, ठीक है। या आपको नॉर्मली याद रखो मेगा वोल्ट, वोल्ट किसका मतलब वोल्टेज का होता है, मेगा वोल्ट लिखते हैं। 4 का लिखते हैं अपन मिली सेकंड, छोटा एम लिखा है मैंने, फिर यहाँ पे लिखते हैं 5 का, साथ साथ लिख देना, अपन कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई वैसा वैसा नहीं है। यहाँ पे अपन लिखते हैं एंगस्ट्रॉन, इसके ऊपर बिंदी आती है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन मीटर। 6 पे एक कौन सा देखिए माइक्रो होगा, नैनो होगा, 4 किलोग्राम। 7 में एक और कौन सा बढ़ रहा है अपने, माइक्रो होगा, नैनो होगा, मिली होगा, मेगा होगा, एंगस्ट्रॉन होगा, किलो होगा, गीगा। तो अपने पास सकते हैं अपन, हाँ 5 गीगा बी लिख देते हैं, जीबी नहीं लिख देते, 5 GB यानी गीगा बाइट्स होता है 5 GB। तो 5 GB में बाइट्स कितने होंगे, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 5 को तो ऐसे ऐसे लिखना, माइक्रो क्या था 10⁻⁶ मीटर, वैसे ये 7 है,
7 अपन ऐसे कैसे लिख दिया, गुणा, इसका मतलब गुणा का निशान है, एम एन का मतलब नैनो, ऐसे, ठीक है। 7 मिली वॉट, सॉरी कैपिटल एम है तो मेगा वॉट आएगा, तो सेगा मेगा वोल्ट किसके बराबर होगा, 7 इंटू 10 की घात -6 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्टेज यानी विभवांतर का होता है, ये आपको मैं आगे बता दूंगा। 7 मिली सेकेंड टाइम है, तो 7 मिली सेकेंड किस क्या होता है, मतलब 10 7 इंटू 10 की घात मिली, यानी सॉरी सेकंड है ना, एक मिनट, एक मतलब गड़बड़ी हो जाती है, ओके। यहाँ पे एम्पियर है ना, एंगस्टन है ना, तो एंगस्टन इन 10 की घात माइनस किलोग्राम 10 की घात इतना ग्राम आ जाएगा, और 5 GB यानी 10 की घात बैठ से, ठीक है। तो इतना ही होता है, और इसके अलावा इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेता हूँ, हाँ गीगा वगैरह सारा कुछ लिख दिया अपन ने, 7 के साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं अपन कि अगर इनके साथ में, जैसे इस टर्म्स को अपन ऐसा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा लिखा हुआ कोई चीज, अब इसको अपन ऐसा तो रख नहीं सकते ना, थोड़ा एक लगना भी चाहिए कि ऐसे बड़े 7 10 के बाद -9 मीटर, इसको डायरेक्ट कह सकते हैं 7 नैनोमीटर, कि बोलने में भी आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो, ठीक है। इतना सा स्पेस घेर ले, लिखने में भी आसानी हो, और हर जगह पे अपना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो सब कुछ लिखने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो, बोलने में भी आसानी हो, हर चीज में। इसलिए इन्हें पर्टिकुलर जो है ना 10 की घात पावर को माइनस के प्लस में, इन जीरो को एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है, संकेत है, सिंबल से दर्शाया गया है। तो सारा कुछ है, जैसे माइक्रोन का पढ़ लिया 10 की घात -6 होता है, नैनो का मतलब 10 की घात -9 होता है, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 होता है, और मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 होता है, और एंगस्टन का मतलब होता है 10 की घात -10 होता है, किलोग्राम का मतलब होता है 10 की घात 3 होता है, और गीगा का मतलब होता है 10 की घात 9, ठीक है। तो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मात्रा का लगभग यहाँ तक अपना जो होता है ना इंडिकेशन, वो खत्म हुआ। कल अपन थोड़ा डायमेंशन यानी विमाय के बारे में पढ़ेंगे कि विमाय कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो कल अपन विमाय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ होमवर्क डाल देता हूँ, आप कोशिश करना उसको लाने की, ठीक है, ओके। तो आपको मैं नॉर्मली डालता हूँ कि कुछ क्वेश्चन डाल देता, ठीक है। फर्स्ट, तो निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रकाश वर्ष। सेकंड बी ऑप्शन क्या है, पार्सेक। सी ऑप्शन क्या है, मीटर। डी ऑप्शन क्या है, सेकंड, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है। फर्स्ट, समय, द्रव्यमान, दूरी, या धारा, या विद्युत धारा का, ठीक है। तो दो क्वेश्चन और हो गए, दो क्वेश्चन और डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन होता क्या था, निम्न में से मूलभूत राशियां नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन, लंबाई, ज्योति तीव्रता, तापमान, त्वरण। यहाँ पे त्वरण की जगह पे लिखते बल, ओके।
एक चौथा क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल। ओके। 5 का मान याद करो। फर्स्ट ऑप्शन आपका। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन अपने पास आ गया। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ में आई होंगी, और एग्जाम में भी कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो वो भी मैंने लिखने की ट्राई करिए, तो आप उनको सॉल्व करना, और कल और जिनके जो भी आंसर आए ना वो कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से बताना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो अभी हम साइंस की ये जो अपना फर्स्ट लेक्चर है, ऐसे वन बाय हर एक टॉपिक के लेक्चर आता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों यारों जिनके साथ शेयर करना है इजीली शेयर करो, और आपको अगर मस्त लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।